2 दिन पहले भाजपा की ट्रैक्टर रैली के दौरान बकाइयों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता मौत मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस किसान की मौत हुई थी सरकार को उसे मुआवजा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मामले पर निःशुल्क केस लड़ने की बात कही। देखिए, हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर हमारी तरफ से जितने भी झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ बनाए जाएंगे, हम सब अम्बाला हो, नारायणगढ़ हो या कहीं भी हो, वहाँ जाके इनको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। और जहाँ तक ये 302 का एक मुकदमा है, इसको दर्ज कर लिया गया है। उसमें जो रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या होना चाहिए 302 के मुकदमे में, वो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अननेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई मोटिव नहीं है। और तीसरी बात, कोई ऐसी इसमें जो धारा है, धारा लगाते हुए पुलिस ने ये नहीं देखा कि ये धारा नहीं बन रही, बस एक उनके पॉलिटिकल बॉसेस ने निर्देश दिया और धाराएं लगा दी गई ताकि किसानों को किसी ना किसी तरह से उनके विरोध को दबाया जा सके। सबूत भी रखेंगे कोर्ट में, सारा कुछ ज़रूरत पड़ी तो सबूत भी रखे जाएंगे। काफ़ी किसानों ने इस बारे में एफिडेविट दिए हैं और ये भी मांग है कि जो वीडियोज़ हैं मौके की, उनको प्रिजर्व किया जाए और जांच के लिए ज़रूरत पड़ी तो एफएसएल में भेजें। उनकी सत्यता के बारे में भी जांच हो जाएगी। बिल्कुल ठीक वीडियोज़ हैं। और जो ये कार्यक्रम था, इसकी लाइव सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रहा था। तो मीडिया के साथी वहाँ पे थे। सबके सामने है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई कि किसी को मारा जाए या मृत्यु शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों के कारण हुई हो। तो जहाँ जैसे एफिडेविट्स की बात है, सारे किसान जो वहाँ पे मौजूद थे वो इस बारे में शपथ पत्र दे रहे हैं। कांग्रेस भाजपा में जो कार्यकर्ता है उसके जो मामले में सीधे आरोप आप लोगों पर लगे हैं, कांग्रेस पर लगे हैं, आप पर लगे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, परसों जो नारायणगढ़ सजादपुर रोड पे हुआ, जहाँ पे एक किसान, अब कारण समझ में आएगा जब रिपोर्ट आ जाएगी कि हार्ट अटैक हुआ है, उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी। तो जो मृतक है उस परिवार से मेरी सहानुभूति है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को मुआवजे के रूप में कुछ ना कुछ उस परिवार की मदद करनी चाहिए। अब जो बात आपने कही कि आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस का क्या रोल है उसमें? पिछले 1 महीने से हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान धरने पे बैठा है, सड़कों के ऊपर बैठा है, इस 3 जो काले कानून लेके आए हैं उसके विरोध में। तो वही परसों हुआ। परसों आप देखो, किसानों का विरोध कर रहे थे, वो किसान अपना बात को रखना चाह रहे थे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप उसको समझेंगे, कि हम किसी को एमपी बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? वो सरकार की बात जब जनता के बीच में लेके आता है तो फ़र्ज बन जाता है जनता की बात को भी सरकार के पास लेके जाए। तो इन लोगों की आवाज़ को सुन के उनको सरकार को बताना चाहिए। उल्टा क्या होता है, नारायणगढ़ के अंदर जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जले पे नमक छिड़कने के लिए बीजेपी के नुमाइंदे, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, कुरुक्षेत्र से एमपी और पदाधिकारी ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये तो किसी के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का विरोध था, विरोध आपने देखा। एसपी से भी मिले हैं आप आज मैं अम्बाला के पुलिस कप्तान से मिल के आया हूँ और मैंने वहीं किसानों की तरफ से एक ही बात रखी है कि ये जो मुकदमे झूठे दर्ज किए जा रहे हैं, जो मर्डर का केस बनाया जा रहा है, इसकी ईमानदारी के साथ तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए और फिर कोई कार्रवाई बनती है तब की जाए। वरना ये झूठे केस हैं, इसमें लोगों को सताया ना जाए। किसान पहले ही बहुत दुखी है।
किसानों को, जो हमारे वहाँ के नारायणगढ़ के लोग हैं, उनको रात के 1-1 बजे उठाया जा रहा है। घर से पुलिस रेड मार रही है और उनको उठा के ले जा रही है कि मर्डर का केस आपके ऊपर लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर ये नहीं करती है सरकार, तो आने वाले समय में सारे केस भी वापस होंगे। और इस मुद्दे पे पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। तो उसमें कहा कांग्रेस के पेट बताया जा रहा है जो प्रदर्शनकारी हैं, और इस मामले को लेकर भी सीधे कहा कि कांग्रेसी गुंडों ने ये हत्या की है। अब मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये हत्या नहीं है, ये एक, आप कहेंगे कि एक प्राकृतिक मौत है, किसी भी रूप में हो सकती है। ये वो पहले से बीमार बताया जा रहा है, जो भरत सिंह जी हैं बड़ेगढ़ से जो थे, वो पहले से बीमार भी बताए जाते थे, पर वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। पर इसको हत्या नहीं कह सकते आप। ये हत्या कैसे है? किसान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है, तो वो हत्या कैसे हो सकती है? आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखें तो आपको सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। आप उसमें ध्यान दें कि अगर किसी ने उनको छुआ हो तो सामने ही ट्रैक्टर के ऊपर मंत्री जी बैठे हैं, नायब सैनी जी खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, एमपी हैं और पदाधिकारी हैं, कोई एक आदमी भी उतरा है, कोई वहाँ तक पहुँचा है? और जब उस किसान को वहाँ हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, क्या इन्होंने अपनी रैली को रद्द किया? जब इनको पता लगा कि रैली को रद्द किया गया, रैली इन्होंने पूरी निकाली, भाषणबाजी की, और उसके बाद बैठ के मीडिया को बुला के किसानों को गुंडा कहा जाता है कि ये गुंडे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अम्बाड़ा के पूरे ज़िले के किसान हैं, नारायणगढ़ के जो किसान हैं, क्या ये गुंडे दिखाई देते हैं? अगर ये अपने हक की बात कर रहे हैं तो आज इनको गुंडे का दर्जा दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। और